देखो क्या क्वेश्चन था, इसको देख लो पहले। क्वेश्चन था हमारा 0.1 मोल ऑफ SO4 -2 आयन, एक्चुअली आयंस हो जाएगा, आर गिवन इन अ सैंपल। ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने दिया था। ओके, तो आपसे पूछा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ SO4 -2। पहला ये पूछा था क्वांटिटी ऑफ SO4 -2, और दूसरा क्या पूछा था, इलेक्ट्रॉन कितना है ये बताना है, प्रोटॉन कितना ये भी बता दो, न्यूट्रॉन कितना ये भी बता दो, एंड टोटल चार्ज आपको बताना है। ओके, ये आपका क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन है क्वांटिटी ऑफ SO4 -2 यानी नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा है, उसके लिए मैंने आप लोगों को क्या फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी अपॉन एवोगाड्रो नंबर यानी 6.0 × 10⁻23 है ना। तो क्वांटिटी इज इक्वल टू N × Na। तो हमारा क्या आ जाएगा 0.1, अच्छा, क्वांटिटी ऑफ SO4 -2 इज इक्वल टू 0.1 × Na, 6.022 × 10⁻23। ओके, इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6.022 × 10⁻22। वेरी गुड, इंटू 10⁻22, क्योंकि 20 सॉरी ये 22 है, इसको मन मन में 2 पढ़ो, 22 ठीक है, क्योंकि ये 0.1 से इंटू करेंगे तो पॉइंट एक शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से एक 0 गायब हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट है? देखो 0.1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/10 है ना, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, और इस 10 से यहाँ पे जो हमारा है इंटू में 10⁻23, इस 10 से इसमें से एक 10 हट जाएगा ना, तो 10⁻22 बचेगा है ना। तो ये हमारा आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल। अब क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन पूछा है, प्रोटॉन पूछा है, न्यूट्रॉन पूछा है। तो देखो SO4 -2, इसमें हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, आप लोग चेक करते ना स्वयं, आप भी आंसर अब चेक ही कर लोगे जब मैं करा ही रही हूँ। कुछ सुनाई नहीं दे रहा निधि, आप ये आपका ये क्या ऑडियो कनेक्ट किए हो? निधि आपका ऑडियो नहीं ठीक से कनेक्ट होगा इसलिए सुनाई नहीं दे रहा, या फिर रीज्वाइन कर जाओ, इंटर कीजिए। क्या कोई वेटिंग रूम में है? मैम आपने 1 मोल लिखा था ना? 0.1 मोल। तो मैंने 1 मोल लिख दिया, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत है, आंसर गलत आएगा, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब वैल्यू बस चेंज हो जाएगी ना, मेथड तो मेरा सही रहेगा। बिल्कुल हाँ। तो मतलब एक बार चेक कर लीजिएगा आप। हाँ ठीक है, मैं चेक कर लूँ। अब देखो यहाँ पे हमको, यहाँ इसमें हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो सल्फर का एक ही है तो 16 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 8, और कितना है 4, हाँ 8, तो 8 × 4, और 2 इलेक्ट्रॉन आया है -2 के फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन आया है, तो ये कितना हो गया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और भी तो हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये माइनस का चार्ज आया है, अगर माइनस का चार्ज आता है मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है लिया है, और प्लस का चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन दिया है, इसमें से निकला है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज के कारण आया भी है। तो टोटल कितना, जैसे कल 2 घटाए थे आज 2 ऐड कर रहे हैं, कितना हो गया 50। 50। तो यहाँ पे एक SO4 -2 आयन में 50 है, तो इतना में कितना होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 × 6.022 × 10⁻22। सेम वैसे ही एक पेन का प्राइस 5 रुपए, तो 10 का कितना होगा 5 × 10, तो एक में इतना है 50। 301.1।
into 30 10 to the power 22. जो भी हो आपका इंटू करके जो भी आ रहा है, ठीक है। कितना बोला आपने? 301.1 into 10 to the power 22. जो भी आप लोग इंटू करके देख लेना, ये फिर कर लेते हैं। 2 से 0 0 0 0 सही सही इंटू किए हो, और 5 0 0 5 3 से क्या कर रही हूँ मैं ये? अरे 2 मिनट में कैलकुलेट कर लीजिए ना। एक सेकंड यहाँ पे मैम 50 उतना ही आएगा। कितना, क्या बोल रहे हो? मुझे समझ सुनाई नहीं दे रहा ना ठीक से, लेकिन 30.11 into 10 to the power 23 आएगा। 30.11 into 10 to the power 23। हाँ ठीक है, मुझे दो बार पॉइंट्स नहीं दे रहा था, इसलिए मैं बार बार रिपीट करवाई। ठीक है, तो इतना आ गया आपका, जो भी है इसको इंटू करके जितना आ रहा तो इतना आ रहा तो इतना हो गया। अब आपको फाइंड करना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम लोग फाइंड करते हैं, इसमें प्रोटॉन कितना है, सल्फर में प्रोटॉन कितना हो जाएगा, मास नंबर 32 होता है और एटॉमिक नंबर 16, तो हम लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16। और ऑक्सीजन में भी मास नंबर 16 और एटॉमिक नंबर 8, तो माइनस करेंगे 16 माइनस 8 तो 8 आ गया। तो 1 में 8 है तो 4 में कितना हो जाएगा, तो 16 प्लस 4 इंटू 8 32 और ये 48। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 48 इंटू नंबर ऑफ मोल, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। इसको सॉल्व करके जो भी आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। इससे इंटू कर दो, जो भी आ रहा है आंसर हो जाएगा। अब आपका क्या पूछा है, टोटल चार्ज। तो देखो, एक में चार्ज कितना होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, कल मैंने बताया था ना, चार्ज बराबर होता है 1 चार्ज बराबर होता है, अगर प्लस का है तो पॉजिटिव साइन लगेगा, माइनस का है तो नेगेटिव साइन लगेगा। और ये हमारा होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -14, ये होता है कूलम। ओके, एक चार्ज में। तो यहाँ पे चार्ज कितना है, माइनस का 2 है, माइनस का 2 चार्ज है। तो एक पे कितना चार्ज हो गया, एक पे चार्ज हो गया यहाँ पे एक, मतलब एक SO4 -2 पे 2 माइनस का 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -14, ये कूलम, इतना एक पे आ गया। तो इतना पे कितना हो जाएगा, इसमें इससे इंटू कर देंगे, फिर इसको जो इंटू करके आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ रहेगा इसका आंसर। ये मत बोलना कि कैलकुलेट करके बताइए, मुझे इंटू करने नहीं आता है। नहीं आता तो कैलकुलेटर यूज करो, लेकिन बहुत बुरी बात है अगर आप कैलकुलेटर से इंटू कर रहे हो तो एग्जाम में डूब जाओगे। ओके निधि, ठीक है, नहीं आ रहा तो आपका आवाज, फिर आपका नेटवर्क डिस्टर्ब, आपको देखना पड़ेगा रिकॉर्डिंग। ओके, बोलो, कोई दिक्कत इसमें? मैम आप 1 चार्ज होता है ना, हाँ 10 टू द पावर -19 होता है। क्या बात है, ये क्या लिखा मैंने, 4 क्यों लिखा है, एटलीस्ट 14 भी लिखा था, गलत ही लिखी थी, तो भी यहाँ पे 14 आना चाहिए था। यस, वेरी गुड। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मैंने चेक करने के लिए गलत लिखा था, मुझसे गलती हो गई थी एक्चुअली, बट मुझे पता था ये बात कि यहाँ पे 19 होता है। ओके, फिर चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर मिटा दूं, खुशी आपको समझ में आ रहा है? अरे कल किसी ने बैकअप के लिए मैसेज किया था मुझे। यस। ओके, चलो तो अब हम लोग को क्या पढ़ना है, लास्ट हम लोग पढ़ेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ओके,
तो हेडिंग लगा लो मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ओके, ये हमारा थर्ड टाइप हो जाएगा मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम फाइंड करने का। बट इसके लिए कुछ लिमिटेशन है। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको कुछ लिमिटेशन देखना पड़ेगा। अभी जो हमने पढ़ा था वो सबके लिए अप्लीकेबल था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट इसमें हमको कुछ लिमिटेशन आ जाएगा। लिमिटेशन क्या होगा? पहला, दिस फॉर्मूला इज ओनली अप्लीकेबल फॉर this formula is only applicable for gaseous phase या फिर गैस फेज कह सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला जो हम लोग अब पढ़ेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ये सिर्फ गैस फेज में और इन वेपर फेज सब्सटेंस, इन वेपर फेज, क्योंकि वेपर भी एक टाइप का गैस ही होता है। वेपर फेज सब्सटेंस, ठीक है। ये जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे ये सिर्फ अप्लीकेबल है गैसियस फेज के लिए और वेपर फेज के लिए, यानी मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिक्विड के लिए और सॉलिड के लिए हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ओके, दूसरा इसका लिमिटेशन ये है, दिस फॉर्मूला इज डेराइव्ड, ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे डेराइव हुआ है। क्या है कंडीशन, देखते हैं। दिस फॉर्मूला is derived experimentally at STP और NTP, दोनों एक ही नाम है, एक ही चीज का नाम है। ठीक है, STP और NTP कंडीशन। इस फॉर्मूला को हम लोग STP और NTP कंडीशन पे डेराइव किए हैं। अब STP और NTP कंडीशन क्या है? STP और NTP में बस नाम का फर्क है दोनों एक ही चीज। ठीक है, STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ओके, यहाँ पे एक बात लिखियो, STP and NTP, STP and NTP both are the same things. Both are the same, बस नाम अलग है। ओके, चीजें सेम है, नाम अलग। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ओके, और NTP का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। फिर से बता रही हूँ, नाम दोनों का सेम है, बस कुछ नाम का, सॉरी, नाम बस अलग है, कंडीशन सेम ही होता है। STP NTP को अगर हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर करते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू कितना होता है। देखो, अगर टेम्परेचर, अगर किसी गैस का टेम्परेचर 273 केल्विन, 273 केल्विन एंड प्रेशर 1 atm हो, तो इसको हम लोग STP कंडीशन कहते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज STP कंडीशन। और NTP, ठीक है, ऐसा, इसको हम लोग कहते हैं STP और NTP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है,
ओके ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, रेज कर दूं? अब देखो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के। ओके 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के। इसका हम लोग को जरूरत पड़ता है इस फॉर्मूला में, इस कंसेप्ट का। अब यहाँ पे एक बात याद रखना। क्या बात आपको याद रखना है? वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस at STP यहाँ पे एक चीज ऐड करो, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल of any gas, volume of 1 mole of any gas at STP or NTP is equal to 22.4 liter or 22,400 ml। ओके इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना 22.4 लीटर और 22,400 ml is also known as molar volume। ओके देखो मोल इन टर्म ऑफ मास में हमने क्या पढ़ा था? हर एक एलिमेंट का या कंपाउंड हो, उनके मासेस 1 मोल अगर लेते हो तो मास सबका चेंज रहेगा, सेम नहीं रहेगा। बट मोल इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल में 1 मोल अगर आप लेते हो तो सबका बराबर होगा। जैसे 1 दर्जन पेन भी 12 पेन होगा, 1 दर्जन कुछ भी बनाना भी 12 बनाना होगा, 1 दर्जन कॉपी भी 12 कॉपी होगा। वैसे ही 1 मोल कुछ भी, 1 मोल कोई और चीज, 1 मोल कोई और तीसरी गैस उठा लो तो पार्टिकल बराबर होंगे 6.022 into 10 to the power 23। वैसे ही पार्टिकल की तरह वॉल्यूम भी फिक्स है, मास नहीं फिक्स है, बट गैसेस का, सिर्फ गैस का, ओनली एप्लीकेबल फॉर गैस और एट एसटीपी, ये भी इंपॉर्टेंट है, पे वॉल्यूम फिक्स है। कितना वॉल्यूम है? 22.4 लीटर। अगर लीटर में ले रहे हो तो 22.4 लीटर, अगर ml में ले रहे हो तो 22,400 मिलीलीटर। इसको हम लोग मोलर वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं। बराबर है? क्लियर है ये बात? बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? ओके आशीष आपको समझ में आ रहा बाबू? तो ये हो गया। यस मैम। ओके अब देखो सेम ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हेडिंग लगा लो, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वैसे ही हो जाएगा जैसे हम लोग अभी तक करते आए हैं। ओके क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू हो जाएगा गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं 22.4 लीटर। ओके कब? जब ये गिवन वॉल्यूम भी हमारा किस में हो, अगर ये लीटर में हो तो 22.4 से डिवाइड करेंगे, अदरवाइज अगर ml में हो, मान लो गिवन वॉल्यूम अगर आपका ml में हो, ठीक है, तो जो हम लोग मोलर वॉल्यूम लेंगे ये 22,400 ml ले लेंगे ऐसा। ओके ठीक है बोलो, इसमें कोई डाउट है? नहीं। तो ये हमारा फॉर्मूला मिल गया। इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? N is equal to volume in liter upon 22,000 तो सॉरी 22.4 लीटर।
अगर लीटर में दिया है तो ये, ml में दिया है तो a, n यानी नंबर ऑफ मोल। ये हमारा फॉर्मूला मिला। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात हमको क्या पता चल रहा है कि अगर मान लो हमको मोल दे दिया है और वॉल्यूम पूछ रहा है, किसी भी गैस का एसटीपी पे मोल दे दिया है और हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम बताओ कितना होगा, तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करके क्या करेंगे, ये वॉल्यूम निकालेंगे तो ये जाकर के इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4 लीटर, अगर लीटर में निकालना है तो। और अगर वॉल्यूम इन ml चाहिए तो नंबर ऑफ मोल इंटू 22,400 ml। बस आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो फॉर्मूले पढ़े हैं सारे अप्लीकेबल ओनली एट एसटीपी, यहाँ पे क्या होगा एट एसटीपी और एनटीपी, ऐसा लिखा होना चाहिए क्वेश्चन में एसटीपी और एनटीपी, तभी हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। या फिर टेम्परेचर 273 प्रेशर 1 atm ऐसा लिखा होना चाहिए, तभी हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। अगर ये नहीं लिखा है तो दूसरा फॉर्मूला है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन, उसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। बोलो इसमें कोई दिक्कत किसी को? कितने तेज हो आप लोगों को दिक्कत ही नहीं होता है? मिटा रही हूँ मैं फिर। देखो अब यहाँ पे एक बात समझो, हमने अभी तक 3 फॉर्मूला पढ़ा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास या वेट अपॉन मोलर मास, और एक क्या पढ़े गिवन क्वांटिटी अपॉन एवोगाड्रो नंबर, और अभी एक क्या पढ़िए गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर, और ml में होगा तो ml वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। ओके तो ये 3 चीज हमने पढ़ी है। अब इसमें एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, इसको पहले डब्बे में भर लो। देखो हमने एक बात पता रखने हैं, ये जो 2 फॉर्मूला है ना, ये applicable for all, applicable for all solid, liquid and gas। और ये जो फॉर्मूला है ये applicable only for गैस और वेपर। उसमें भी क्या कंडीशन है, एट एसटीपी और एनटीपी। बुझाया? बुझा गया। तो देखो अब इसमें से मैंने कहा 4 हमें वेरिएबल है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है कोई भी कंपाउंड के लिए, Na फिक्स होता है, ये फिक्स है, तो 1 2 3 4 4 वेरिएबल है। इनमें से कोई एक चीज दे करके बाकी 3 पूछे ना तो भी आप बना सकते हो दिमाग लगा के। बोलो अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं तो मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा। बता दूं, दे दूं? ओके चलो क्वेश्चन देखो। इफ 11.2 ml ऑफ, चलो पहले लीटर कर लेते हैं, लीटर ऑफ मीथेन गैस is given as a sample for any chemical reaction then find out moles of methane gas, moles of methane gas at STP।
बनाओ। सही है मोहित, सही है शांतनु। सही है। अब जिन लोगों ने मोल फाइंड कर लिया उसमें अब आगे मैं क्वेश्चन ऐड कर देती हूँ। फाइंड मोल हो गया ना, अब फाइंड वेट एंड क्वांटिटी। ये ध्यान रखना, जब एसटीपी रहेगा बेटा तभी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या फिर एनटीपी, कुछ ना कुछ एक होना चाहिए। जिन लोगों ने फाइंड कर लिया आगे प्रोसीड करिए। रोहित आपका आंसर सही है, स्वयं आपका आंसर सही है। बाकी लोग भेजो आंसर, आदित्य और आशीष। खुशी आप भी आंसर सेंड करो बाबू। देखो पहले में हमको क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ मोल पूछा है, वॉल्यूम दिया है, तो ये फॉर्मूला लगा देना है। n इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर, क्योंकि लीटर में दिया है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 11.2 अपॉन 22.4। ये भी लीटर, ये भी लीटर, लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो जाता है 2 बार में। तो हमारा क्या आ गया n इज इक्वल टू 1/2 यानी 0.5 मोल। ओके, ये हमारा क्या आ गया 0.5 मोल। तो फर्स्ट आंसर आ गया 0.5। बाकी का हम देखिए आंसर सही है। माइनस नहीं होता वो, क्या माइनस लिख दो, पावर में 23 प्लस का होगा, सही है। बाकी और मैम क्वांटिटी भी वही रहेगी मेरे हिसाब से। वो तो क्वांटिटी निकालो, वेट निकालो ना, वेट क्या रहेगी। मोहित आपने कौन सा आंसर भेजा, किसका आंसर भेजो बाबू आप। मैम वेट का। अच्छा वेट का आंसर भेजो। आपका वेट का आंसर तो सही नहीं है, एक बार चेक करो। मैम हमारा सही है। अच्छा आप भेजो, अभी भेजे। हाँ आपका वेट ग्राम होगा बाबू, मोल लिया है ना, एमयू नहीं ग्राम लिखोगे। सही है, वैसे आंसर सही है लेकिन ग्राम लिखोगे। स्वयं आपका भी वेट सही है, आप कहाँ मिस्टेक किए हो वेट में। रोहित आपका आंसर सही है, शांतनु आपका आंसर, बाबू दोनों सही है। मोहित आपका आंसर गलत आ रहा है। देखो यहाँ पे आप लोग देखो, आपको नंबर ऑफ मोल मिल गया 0.5, तो आगे क्या फाइंड करना है, मास। तो हमको ये फॉर्मूला पता है ना, ये इससे हम लोग ये मास यानी वेट फाइंड कर सकते हैं। केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही है, तो नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। और CH4 का मीथेन किसको कहते हैं, CH4 को। मीथेन किसको कहते हैं, CH4 को, ये खाया था ना। तो CH4 का मोलर मास कितना हो जाएगा
12 13 14 15 16 16, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 16। अब आधा से करेंगे हम लोग 16 को इंटू, तो ये आ जाएगा 8, है ना। पॉइंट हटेगा, देखो 0.5 से पॉइंट हटेगा, नीचे आ जाएगा 10 और इंटू 16। ये 5 से कट गया 2 और ये 2 से कट गया 8। तो ये 8 ग्राम हमारा आ गया वेट, क्योंकि मोलर मास किस में होता है, ग्राम में होता है, ठीक है। तो ये सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड में क्या पूछा है, क्वांटिटी। तो जब मोल पता है और क्वांटिटी पूछ रहा है तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, ये जाकर के नंबर ऑफ मोल से इंटू हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर, तो N इंटू एन है। तो यहाँ पे 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये कितना आ जाएगा 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। सिंपल, ये हो गया क्वांटिटी। इसमें कैसे मैम मिस्टेक, पावर माइनस में रहेगी कि प्लस में रहेगी? क्या चीज, पावर प्लस में होता है बेटा। पावर एवोगाड्रो नंबर में 1 मोल में Na होता है, 1 मोल में 1 Na, और इसकी वैल्यू आपने कहीं लगता माइनस लिखवा दिया था तो मैंने वो याद कर लिया। नहीं, मैंने माइनस लिखाया था प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन के मास में, मोल में कहीं माइनस नहीं लिखाया है, पूरा वीडियो पड़ा होगा यूट्यूब पे। आपने उसका -24 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, वो तो मास ऑफ प्रोटॉन था ना बेटा। ओके। हाँ, साउंड क्लियर नहीं है क्या, किसको किसको साउंड क्लियर नहीं है? चलो ठीक है, साउंड क्लियर नहीं तो रिज्वाइन कर जाओ। निधि को तो गांव में दिक्कत होता है, आपको कौन सा दिक्कत है रोहित, आपको वहां दिल्ली में बैठ के साउंड प्रॉब्लम हो रहा। चलो ठीक है, फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मीटिंग एंड होने वाला है, मैं फिर से रीस्टार्ट करती हूँ, तुम लोग आगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। कर ही देती हूँ एंड। ओके, जल्दी ज्वाइन करना आप लोग।